हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं 2023 के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और ये सीरीज आप सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे आगामी भर्ती एसएससी जीडी की 40,000 प्लस वैकेंसी जो आ रही है उसके लिए अगर अभी से आप जी जान से लगोगे, निश्चित रूप से बोल रहा हूं मैं, बस आप लोग एक काम कीजिए। जिन भी बच्चों का पिछली बार एसएससी जीडी में 1-2 नंबर से रह गए, दिल्ली पुलिस में किसी कारणवश रह गए, या आर्मी में एज निकल चुकी है और अब आपको फिर भी डिफेंस की बहुत बढ़िया से तैयारी करके जाना है, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सारी चीजें स्केड्यूल है प्रॉपर। नवंबर में नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, 1 महीना फॉर्म फिलिंग होगी, जनवरी मिड ऑफ जनवरी में आपका पेपर शुरू हो जाएगा और उसके 1-1.5 महीने बाद आपकी रनिंग वगैरह सारी चीजें। तो 40,000 की वैकेंसी है, अब लगोगे, क्योंकि उस टाइम है ना सब तैयारी करेंगे। अब जो बच्चा शिद्दत से लग जाएगा, सबसे अच्छी बात यह है कि अभी की जो तैयारी है, ये तैयारी आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, क्योंकि इसी तैयारी में आप लोग दिल्ली पुलिस का भी पेपर दे सकते हो साथ साथ में। ओके, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि शिद्दत से आप लोग लग जाओ। मैं आपको 2023 के लगभग 78 शिफ्ट हुई थी, 78 रोज के 4 पेपर हो रहे थे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, 3 एंड 4 ऐसे आपके पेपर चल रहे थे। उन सारी शिफ्ट का एनालिसिस मैं आप सभी बच्चों के लिए कराने वाला हूं। ठीक है, जितनी मैक्सिमम हो सकती है मैं आपके लिए 24 नवंबर तक जितनी भी शिफ्ट होगी मैं करा दूंगा। उसके बाद अभी भी हमारी एप्लीकेशन पर आप एसएससी जीडी का कंप्लीट मैथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पूरी की पूरी जितनी भी शिफ्ट मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, वो सारी की सारी शिफ्ट मिल जाएगी। सारे टॉपिक के अलग से वीडियोस मिलेंगे। ये तो प्रीवियस ईयर है और 19 और 21 वाले प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे, लेकिन अलग से पहले टॉपिक डिस्कशन, फिर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, फिर उनके पीडीएफ नोट्स और फिर उनके मॉक टेस्ट। ये सारी चीजें आप लोगों को आपके एसएससी जीडी का जो बैच है हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स पर, उस पर आज ही ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम तक वैसे उसकी 6 मंथ वैलिडिटी है और उस वैलिडिटी में आपका एग्जाम कवर हो रहा है, तो आज ही आप लोग अपने जीडी की तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। वैकेंसी आपके सामने है, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर में एक दिन भी, अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें एक दिन भी एक कैलेंडर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 जनवरी 2023 की शिफ्ट 1। ये पेपर तो, ये भर्ती तो 2022 की थी, लेकिन इसका पेपर जनवरी 23 में हुआ था। जैसे इस बार 23 की भर्ती, इसका पेपर जनवरी 24 में होगा, जनवरी और फरवरी के बीच में, मतलब मिड जनवरी से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। वो चीजें स्केड्यूल है प्रॉपर, पहले से सारी चीजें शेड्यूल हो चुकी है। ओके, और 40,000 प्लस वैकेंसी का सुन रहे हैं तो डेफिनेटली ज्यादा ही आएगी, क्योंकि इस बार इलेक्शंस वगैरह भी आपको पता है, तो नो डाउट इस बार हो सकता है पोस्टें और ज्यादा देखने को मिले, मिनिमम 40 तो है ही। ओके, चलिए तो सबसे पहले इस सीरीज को वापस मैंने शुरू किया, तो हर एक शिफ्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, और ये आपको कैसी लगती है जब वीडियो कंप्लीट हो जाता है, आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सेशन रोज रात 9 बजे चलेगा। आज 19 सितंबर से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और ये जो आपका नोटिफिकेशन आएगा 24 नवंबर तक हम लोग रेगुलर एक शिफ्ट एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, चलिए, एक व्यक्ति गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। चलो अच्छी बात है। अभी उस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी? वो कह रहा है मैं रास्ता ए से गया ना, तो 20 किलोमीटर 5 की स्पीड से, 15 किलोमीटर 3 से, 10 किलोमीटर 2 से और 24 किलोमीटर 4 की स्पीड से। वो कह रहा है मैं इस तरह से इस जो डिस्टेंस है इसको पार किया। तो सबसे पहले देखिए, हमें बोला गया औसत चाल बतानी है, एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। और ये कह रहा है कि भाई ये साइकिल से ये डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ओके, ये अपनी एक साइकिल हो गई। तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल ऐसा मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि इस क्वेश्चन में समय है नहीं, कहीं भी समय नहीं दिख रहा है। मुझे गति दिख रही है, मुझे दूरी दिख रही है, तो समय हमें पता करना पड़ेगा। यस और नो? क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले चाल बराबर दूरी बटा समय। पहली दूरी है 20, दूसरी है 15, फिर है 10, फिर है 24 बटे में समय। बहुत सारे बच्चों से गलती सिंपल सी होती है, थोड़ी जल्दबाजी में पढ़ लेते कि इसको समय नहीं मानना, ये गति है। इस गति और दूरी से हम समय पता करेंगे। कितने बजे होती क्लास मैंने बता दिया, रोज रात 9 बजे ये सेशन होगा, और आज से ही इसकी शुरुआत हुई है। श्री गणेश हुआ है, तो गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश हुआ है, तो बढ़िया से आप लोग अब तैयारी में लग जाओ।
ओके, और मैंने बताया जिनको कंप्लीट बैच पढ़ना है, थ्योरीज, सारे प्रीवियस ईयर्स, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें कवर करनी है, एसएससी जीडी का जो अपना बैच है एप्लीकेशन पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बटा समय, समय बराबर देखो, समय हमें लाना पड़ेगा, ए का समय बराबर दूरी बटा चाल, 20/5, तो समय आ गया 4 घंटे। बी का समय 15/3, तो 5 घंटे। सी का समय 10/2, तो 5 घंटे। और डी का समय 24 किलोमीटर 4 की स्पीड से, तो 6 घंटे। ये सारी जो डेटा आपके सामने आया ना, ये टाइम को दर्शा रहा है, तो वो यहां रख दीजिए। 4 + 5 + 5 + 6, इनको जोड़िए, 35 10 45 और 20, 65 और 4 69 बटे में 20, और ये होता है 3 सही 9/20। और 9/20 को जब हल करेंगे 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, 3.45 किलोमीटर, ये ऑप्शन है, ध्यान रखना, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो 3.45 किलोमीटर आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। वैसे एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, जब यहां पर 3 आ चुका है ना, इस ऑप्शन में 3 है नहीं, इसमें 3 है नहीं, इसमें 3 है नहीं, तो एसएससी में भाई थोड़ा ऑप्शन को लेके चलोगे ना तो ठीक रहेगा। इसको पूरा सोल्व करने का स्पेशल अवार्ड नहीं मिलेगा कि आप 0.45 भी लेकर आए हो। जब यहां से पता चल गया 3 पॉइंट कुछ आना है, तो भाई इसको सोल्व करने का क्या मिलेगा, जब 3 वाला एक ही ऑप्शन है। अगर हमारे सामने 2 ऑप्शन होते, नो डाउट हम फिर उसको सॉल्व करते, लेकिन ये चीज आपको इस एग्जाम में विशेष ध्यान रखनी, इस एग्जाम में और डीपी के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में। ओके, बढ़ते हैं आगे फिर। ये क्वेश्चन आ चुका हमारे सामने, 5x - 2y रेशियो x - 2y 9:17 है, तो 9x/13y का मान क्या होने वाला है। ओके, अब इस चीज का आंसर कीजिए, बताइए जल्दी से। एक बार जितने भी बच्चे हैं सेशन को शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल निशुल्क सेशन चल रहा है यूट्यूब पर, तो बढ़िया से पढ़िए इनको। तो देखिएगा, 5x - 2y अपॉन x - 2y इक्वल टू 9/17। अनुपात का सामान्य अर्थ बट्टे से होता, इन दोनों को भी बट्टे में रखा, इन दोनों को भी बट्टे में रखा। क्लियर है, चलिए वज्र गुणा करते। 17 × 5 85x - 34y बराबर 9x - 18y। ये इधर आ जाएगा, उधर चला जाएगा, 15 में से 9 गए, कितना हो जाएगा बताइए। 76x बराबर 34, उधर प्लस का 34 में से 10 गए, 24, 24 में से 8 गए, तो 16 भाई। चलिए, तो x/y हो जाएगा 16/76, और 16/76 होता है 4/19, 4 × 4 16, 19 × 4 76। ये अपने x और y का मान आ गया। अब वो कह रहा है 9x/13y की वैल्यू, तो हमें कुछ नहीं करना है, x की जगह x की वैल्यू एंड y की जगह y की वैल्यू। चलिए, तो 9 × x को 4 रख दिया, एंड 13y है, तो देखो y की जगह मैंने y की वैल्यू 19 रख दी है। चलो, और वैल्यू कैंसिल होती दिख नहीं रही है, तो आ जाएगा 36/247, क्योंकि 36 वाला एक ही ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन दिख रहे थे ना 4 हमें, इसमें 36 वाला अपने एक ही ऑप्शन है, तो ये अपना राइट आंसर इसमें बन जाएगा। सर आपके अवार्ड वाली बात अच्छी लगती, बहुत बढ़िया भी, तो सही तो कह रहा हूं मैं कि पूरा सॉल्व करने से, देखो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर जो फर्स्ट वैल्यू जो आ रही है उससे रिलेटेड जब पॉइंटों में वैल्यूज हो, तो ये चीजें हेल्प करती है आपको। कभी कभी अप्रॉक्स वैल्यू आप डायरेक्ट सीख पा रहे हो, तो उसको समझ लो कि सारा डेटा अलग है और एक वैल्यू अलग दिख रही है, तो वो चीजें पहचानना सीखो थोड़ा। ओके, तो आज के बाद इस चीज का तो विशेष ध्यान रखो कि जब आपका उत्तर आ रहा है 11 पॉइंट, एक बात सुनना, इस क्वेश्चन में मान लो 11 सही कुछ भी आ रहा है, 2/3 आ गया मान लो, पर जब 11 आ रहा है तो यहाँ 11 है नहीं, इसमें 11 है नहीं, इसमें है नहीं, तो 0.5 को सोल्व करने की कोई अलग से जरूरत नहीं है। मतलब जब एक ही ऑप्शन हो तब की कंडीशन, और ऐसा इन एग्जाम्स में होता है, इसलिए आपको बोल रहे हैं। देखो, हाँ बिल्कुल शंकर, बाकी सारी क्लास आज शुरू हो गई है, दिल्ली पुलिस वाली हो गई, अधीन शहर बोर्ड मॉर्निंग में चल रहा है, ठीक है, और रेलवे वाली और यूपी SSS वाली क्लास कल शुरू हो जाएगी, है ना, दोनों के लिए, ठीक है। थोड़ा मैनेज कर रहे हैं, तो कल से सारी क्लासें 5 शेड्यूल हो जाएगी प्रॉपर, ठीक है। और टाइमिंग आपको पता ही होगा, दिनेश शैन बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं,
रीट वगैरह की, पटवार की, वीडियो, राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी क्लास मॉर्निंग में सुबह 9 बजे चल रही है। 11 बजे दिल्ली पुलिस का पेपर सॉल्यूशन, और उसके बाद आपके शाम के समय में 4 बजे आपके होगी जो क्लास इसकी यूपी ट्रिपल एससी की, 7 बजे रेलवे की, और 9 बजे अपने जीडी वाली क्लास। रोज रात 9 बजे ये क्लास चलेगी। एक डीलर ने 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिसे उस वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो? वो कह रहा है कि फाइनली हमारा जो प्रॉफिट है ना वो 440 होना चाहिए, तब हमारा डिस्काउंट क्या होगा। शिवम बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो सबसे पहले देखो 72,000 के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, तो सबसे पहले देखो मार्क प्राइस में हिंदी में लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। अंकित मूल्य जो है वो 72,000 है। अब वो कह रहा है 72,000 पर 20% की छूट दी, और आप ही बताओ जब कोई चीज पर 20 का डिस्काउंट दोगे तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80 तो होगा, तो जो भी वैल्यू है उसका 80%। क्लियर इट? तो देखिएगा 20 से 20, तो यहां से अपना जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 00 8 दूनी 16 56 1 57,600। लेकिन वो कह रहा है जब 57,600 में बेचा तो 10% की हानि हुई। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको लाभ और हानि की गणना करनी है तो आपके पास क्रय मूल्य होगा। तो हम क्या करेंगे, इस सेलिंग प्राइस से, ये विक्रय मूल्य है अपना, इससे हम विक्रय मूल्य लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। ये विक्रय मूल्य, इससे हम क्रय मूल्य लाएंगे। 10% का नुकसान हुआ तो आप सभी बच्चे बताओ, 100 क्रय मूल्य था तो 90 में बेचा, 0 से 0, 9 इंटू 6 54, 3 9 चौक 36, तो ये हो गया 64,000। ये अपना आ गया खरीद मूल्य। अब वो कह रहा है जिससे इस वस्तु को 440 रुपए के लाभ पर बेचना है, तो आप बताओ नया विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो नया विक्रय मूल्य आ रहा है 64,000 प्लस 440। वैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, पर देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं यहां जो पढ़ा रहा हूं ना, मैं जीडी के बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूं, और गलती से कोई रेलवे का बच्चा या फिर सीजीएल का बच्चा हो गया, या फिर और भी जो अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल वगैरह एग्जाम्स हो गए, तो उनको थोड़ी तकलीफ आ सकती है कि इतनी छोटी बात कहां लिखने की जरूरत है, पर मुझे उन बच्चों के लिए लिखनी है जिनको ये एग्जाम फाइट करना है। ओके, चलिए, तो इस चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और छोटी छोटी बातें मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि हर एक स्टूडेंट को बात एकदम क्लियर समझ में आए। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, वो कह रहे हैं कि इस वस्तु को कितने % डिस्काउंट देंगे तब ये इतने में बिकेगी, यानी 72,000 की चीज को अब हमें 64,440 में बेचना है। तो 0 कितने का डिस्काउंट होगा आप खुद बता दो। अब देखो, 0 को 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 5, 3 में से 2 गया 1, यही होगा। एक सेकेंड, 10 में से 4 6, 9 में से 4 5, 11 में से 4 7, ये डिस्काउंट हो गया 72,000 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100, 000 से 000, 8 के पहाड़े में 8 9 72, या फिर 9 के पहाड़े में 9 8 72, 3 बचे 9 चौक 36, और ये यहां पर 8, 84/8 करोगे तो आप सबको पता 8 का भाग 10 बार 10.5% आएगा, और ये 10.5% हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। तो ये चीज थोड़ा आपको समझनी पड़ेगी, है ना? क्लियर है? कोई तकलीफ समस्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, वापस देखिएगा, 72,000 अंकित मूल्य है तो पहले हम सेलिंग प्राइस लाए, 10% का लॉस था तो उससे हम कॉस्ट प्राइस लाए, तब हमने प्रॉफिट को ऐड किया, तो ये फाइनल सेलिंग प्राइस हुई। अब बताओ कोई 72,000 की चीज को 64,440 में बेचे तो 7560 का डिस्काउंट 72,000 पर गुणा 100, तो अब हमारा जो डिस्काउंट होना चाहिए इस प्रॉफिट के लिए वो है 10.5%। कोई नहीं प्रकाश, इस बार मौका है ना, किसी कारणवश पिछली भर्ती में रह गए हो कुछ पॉइंटों से, तो इस बार है ना थोड़ा शिद्दत से अब लग जाओ। एक बार है ना 2-3 महीने के लिए, 2-3 महीनों के लिए झोंक दो अपने आप को इस भर्ती के लिए। समझ लो ये भर्ती आप ही के लिए आई है, एक मौका देने आई है वापस आपको। तो शिद्दत से अपनी तैयारी में लग जाओ, और विशेष ध्यान रखो अपने सिलेबस को पढ़ो। आपका सिलेबस ही आपका सब कुछ है एग्जाम के लिए। हम क्या होता है ये थोड़ा इस चीज को थोड़ा इग्नोर करते हैं,
बहुत सारे टीचर भी ये गलती करते हैं, अंधाधुंध पढ़ा रहे हैं, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कराएंगे तो बच्चों को तकलीफ होगी। आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों को हमेशा पढ़कर जाओ, तब फायदा होगा उस चीज का। अब वो आसान है या हार्ड है उसकी चिंता मत करो। बहुत जने कहते हैं इसमें से तो सारे क्वेश्चन आसान है। अरे आसान है या हार्ड है, पिछली बार तो यही बने थे ना, तो इस बार उसके अकॉर्डिंग एक बार ये तो तैयार करो, उसके बाद आप जब टॉपिक पढ़ते हो तो और टाइप्स को तैयार कर लो साथ में। थ्योरी तो पढ़ते ही हो ना कहीं से पेड कोर्स तो लोगे। 100% पढ़ना चाहिए आपको। यूट्यूब से पूरी तैयारी नहीं होती, आपको अच्छे से पता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपको बढ़िया से तैयारी करनी है तो किसी भी अच्छे टीचर, जहां से भी आप पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब पर बहुत बेस्ट टीचर सारे पढ़ा रहे हैं। आप बढ़िया से किसी भी एक टीचर का बढ़िया कोर्स लीजिए। और आप आजकल तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी है और कंप्लीट बैचेस भी है, तो जो आपको बेस्ट लगता है वहां से कोर्स लेकर ढंग से पढ़ाई करना शुरू इस चीज का। और आज के दिन में आपके लिए सहूलियत क्या है, जो 15-15, 20-20 हजार, 10-10 हजार की फीसें होती थी ऑफलाइन, वो 1,000 से कम रुपए में आपको सारे कोर्सेज अब मिल रहे हैं विथ ऑल सब्जेक्ट्स। और हमारे जैसे मैथ्स के जो सिलेबस है, आप देख रहे होंगे कोर्सेज की फीस कितनी कम है अभी, ऑलरेडी उससे भी बहुत कम वो तो। ठीक है, तो अब आपके पास वो बहाना नहीं है कि हमारे पास फीस नहीं है, वो है ना, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे बहाने बनाते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं, संसाधन नहीं है। जब इतना आपके पास फोन देखने के लिए यूट्यूब है ना, तो एक 700-800 रुपए का कोर्स आप किसी भी अच्छे टीचर्स का, किसी भी अच्छी कोचिंग सेंटर का डेफिनेटली ले सकते हो। अब उसके लिए बहाने बनाना छोड़ दो, अब उन छोटी छोटी चीजों के लिए। तो वहां क्या डिस्टरबेंस नहीं है, आपके जो टॉपिक है, टॉपिक पढ़ा, प्रीवियस मिलाए, मॉक टेस्ट दिया, बढ़िया से अपनी तैयारी कीजिए। मौके बार बार नहीं मिलते, ध्यान रखना। फिर जब पढ़ने का मन भी होगा ना तो मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो अब मिला है ना, तो अब ये समझ लो, सितंबर अभी चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ है आपके पास, 90 दिन है, ज्यादा से ज्यादा 110, 120 दिन समझ लो। चलो 15 ऑफ जैन को भी मान लो शुरू होता है पेपर, तो लग जाओ तैयारी में। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद देखो सब लगेंगे, ध्यान रखना। अब जो है ना, अब जो जीडी के कैंडिडेट्स, ध्यान रखना, अब जो तैयारी कर रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे चैट में मैसेज आ रहे हैं ना, इन बच्चों के मैसेज एक दिन ये भी आएंगे कि सर हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। इसी में से बच्चों के आने वाले हैं, क्योंकि ये अपने उस ड्रीम के लिए जी जान से लग चुके हैं। बिल्कुल। शिवम बताओ क्या प्रश्न है आपका, बताओ शिवम। चलिए अगला क्वेश्चन है तब तक। एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसकी व्यय 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% वृद्धि हो तो बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी? ओके, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, समझिएगा। एक व्यक्ति की आय 95,000 है, व्यय 75,000। ध्यान से समझना, ये आय है, ये व्यय है और ये बचत है। ओके, सिंपल सी बात है, आपने कुछ कमाया, कुछ खर्च हुआ और कुछ बचत हो गई। ओके सर, अब की बार एसएससी करवा दो। देखो, मतलब यूं समझ लो, हमारा एफर्ट 10% ही होता है, 90% एफर्ट तो आपका है, जो लगते हो ना हमेशा, ये आपकी मेहनत काम आती है उसमें। हमारी सिर्फ गाइडेंस, एक डायरेक्शन होता है, बच्चों ये नहीं ये पढ़ना है, इस बार ये नहीं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नील केस कह रहे सर इस बार 104 आए थे, इस बार बढ़िया से फोड़ना पेपर। बिल्कुल जरूर, लेकिन अब लग जाना। ठीक है, ढंग से अब, मतलब दिमाग में तय कर लो कि 3 महीनों के लिए मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब 3 महीनों के लिए किसी से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपके पास जब पोस्ट होगी ना, जो 2-4 दोस्तों का आप टेंशन कर रहे हो ना कि ये पता नहीं अब नहीं मिलेंगे वापस, 3 महीने बाद गायब हो जाएंगे, ठीक है, उनकी चिंता मत करो। जब जॉब लग जाएगी ना, वो खुद चला के आएंगे आपके पास कि बढ़िया अभी सिलेक्शन हो गया, और पूछेंगे आपसे कैसे पढ़े थे, क्या पढ़े थे। ठीक है, ध्यान रखना, फॉर्म आने के बाद वो मेला लगता है, उस मेले में शामिल नहीं होना, उस भीड़ में शामिल नहीं होना है। उससे अगर अलग निकलना है, उस फाइनल लिस्ट में शामिल होना, उस जब आप कंट्रोल F करके नाम डालो ना, तो उस नाम में वो एक लिखा हुआ आना चाहिए कि आपका नाम उस लिस्ट में है। ठीक है, रिजल्ट नॉट फाउंड नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को थोड़ा शिद्दत से समझ लो। लड़कों के पास, लड़कियों के पास, सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो पिछली भर्ती में किसी कारणवश रही है। ये मौका उन सब बच्चों के लिए जिनका सपना है कि हमें डिफेंस जॉब करना है। ठीक है, एक वर्दी की जॉब करनी है, बहुत शानदार वाली। ठीक है,
वैसे आपको पता होगा मैं जैसे 20 क्वेश्चन में तो अभी कंप्लीट कर दूंगा, 10-15 मिनट और लगेंगे, लेकिन पहली बार मैंने आप तो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो बच्चे गलती यही कर रहे हैं, बार बार नोटिफिकेशन के टाइम तैयारी में लगते हैं, किताबें लाते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसमें नहीं जाना है। बस अगर है टारगेट अब लग जाओ, नहीं तो फिर आपका जो और कोई टारगेट है उसमें लगो फिर। चलिए अब ज्यादा समय नहीं, बात करते हैं काम की। 95,000 इनकम है, 75,000 खर्चा है, तो हमारी बचत हो गई 20,000। कोई तकलीफ नहीं है। वो बोला अगर इसकी आय में 18%, व्यय में 12% वृद्धि होती है। माय डियर स्टूडेंट, आय में 18% की वृद्धि हुई और 100 पर 18 की वृद्धि हो गई 118, 0 से 0। इनका गुणा करना पड़ेगा, जितना भी आप गुणा करोगे। और व्यय में 12%, तो 75,000 इंटू 12% की वृद्धि 12/100 कर लो। 0, 60, 6, 84, 6, 90, तो ये आ रहा है 84,000। तो मेरे हिसाब से ये है कितना, इसको भी या तो 18% निकाल के पता करें। 0, 90, 9, 18 इंटू 9, 72, 7, 162 और 9, 171, तो ये आ रहा है 1700। इसमें जोड़ लो, एक सेकेंड है ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं सिंपली एक बार इसको वापस कर देता हूं, कैलकुलेशन थोड़ी मैंने फास्ट की है। देखो 95,000 जो था ना, उसमें बोला 18% की वृद्धि। आप सभी बच्चे बताओ 18 की वृद्धि होगी, कहां पहुंचोगे? 118। इन दोनों को कैंसिल कर लो, जैसे इनका गुणा करेंगे ये आएगा 11,21,00। क्लियर है? 11,21,00। ये किसकी इनकम में? इसकी इनकम में 18% की वृद्धि हो गई। अब ध्यान से सुनना, व्यय में 12%, व्यय कितना था? 75,000, और 75,000 में 12 का इंक्रीमेंट, और 100 पर 12 हो गया 112। और माय डियर स्टूडेंट, इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 84,000। अब यहां से 84,000 घटा लो, 0, 0, 1 का 1, 12 में से 4, 8, और फिर 10 में से 8, 28,100। आप सब लोग मैसेज करके बताओ, जो 20,000 की बचत कर रहा था, अगर 8,100 की बचत कर रहा है, तो उसकी बचत में कितने रुपए की वृद्धि हुई? जल्दी मैसेज करके बताओ। दिल्ली पुलिस वाली बुक भी जाना शुरू हो चुकी है, बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, और जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं भी, ये हमारी बुक आ रही है ऐप से, आप इसको घर पे मंगवा सकते हो, जिसमें हमने मैथ्स के जो आपकी लेटेस्ट 38 शिफ्ट है, क्योंकि देखो मेरा टारगेट हमेशा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इस सीरीज का नाम है अपने ओल्ड इज गोल्ड। तो आज ही आप लोग हमारी ऐप से इसको मंगवा सकते हैं अपने घर पर। क्लियर है? तो जिन भी बच्चों को 38 शिफ्ट, सबसे पहली बात बोल रहा हूं, ये टॉपिक वाइज की गई है, इसमें इंपॉर्टेंट और जरूरी बात ये है, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस जैसे ही टॉपिक खत्म होता है तुरंत कर सकते हो। एसएससी जीडी की बुक तैयार हो रही है, जल्दी मिल जाएगी। तो 8,100 की वृद्धि हुई 20,000 पर, परसेंट के लिए गुणा 100, 2 0 से 0, 0 से 0, 81/2, तो ये हो गया 40.5%। और 40.5% आपके थर्ड ऑप्शन में ही मौजूद है। अब किसी भी बच्चे का कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर मैसेज कर दीजिएगा। बुक 95 या 100 रुपीज की है, लेकिन 30-40 रुपए जो आपका डिलीवरी चार्जेज है वो लग रहा है अभी, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर क्या करें अभी। ऑफलाइन में आपको ये आराम से मिल जाएगी इस रेंज में, 110, 120 ऐसे कुछ प्राइस में। ठीक है, जिनको भी मंगानी है, जिनका मतलब जो दिल्ली पुलिस दे रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं को मंगानी है ना, सबको नहीं मंगानी है। जो बच्चे दिल्ली पुलिस दे रहे हैं ये सिर्फ उनके लिए, जीडी वालों के लिए अलग से बुक आएगी। दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35 में बेच दी, लाभ प्रतिशत कितना है? 0.1 स्थान पर। तो 3,50 में कोई चीज खरीदी है और 4,35 में बेच दी, आप खुद बता दीजिए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ। कितना बोलो? 85,000। कितने पर? 3,50,000 पर। परसेंट के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 5 से 17 बार, 5 से 7 बार, फिर 3 7 चौक 28, 24 पॉइंट। अब देखो ना, देखो समझदार कैसे, यहां नहीं 24, यहां नहीं 24, यहां नहीं 24, तो यही अपना उत्तर है। इसको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको 24 मिल गया है तो 24 अगर एक ही ऑप्शन है
तो वही अपना साक्षात आंसर होगा। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है भी। इसके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का योगफल बताना। एक बेलन का व्यास 14 है। अब ध्यान से समझिएगा, इसका कलर 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 ओके, ये ऐसे बेलन है। अब ध्यान से समझिए, इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तो ये जो है ना ये 14 सेंटीमीटर है, और जो इसकी ऊंचाई है, वैसे ही इसको छोटा बनाना था पर कोई नहीं, इसकी ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू, अब आप सब लोग बताओ, अगर व्यास अगर 14 है तो जो रेडियस है ना वो कितनी हो जाएगी? 7। तो 7 इंटू एच का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 88 वर्ग सेंटीमीटर। ये कौन सा क्षेत्रफल हुआ? ये सिर्फ वक्र पृष्ठ हुआ। अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर प्लस एच, यही होता है। इसका रीजन ये है कि एक तो वक्र पृष्ठ और साथ में पाई आर स्क्वायर, ये भी जुड़ जाता है, ये भी जुड़ जाता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस 2, 7 और 2 9 होते हैं। तो देखिए 9 इंटू 2 18, 18 36 और 2 38, 386 वर्ग सेंटीमीटर। हमें यह बोला है कि इन दोनों का योगफल क्या होगा। अब आपको पता है वक्र पृष्ठ अगर ये आया है और संपूर्ण पृष्ठ इतना, दोनों को हमें जोड़ना है। तो दोनों को हम जैसे ही जोड़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूं कि आप समझ तो चुके हैं क्वेश्चन को। तो दोनों की जो जोड़ है वो हो जाएगी 88 प्लस 386 484, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक दो बच्चे पूछ रहे सर डायरेक्ट गुणा कैसे करते हैं। मैं बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं, 2-3 छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बता रहा हूं, ये आपकी बहुत मदद करने वाली है। ठीक है, ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ये तीसरा तरीका। अब देखो भाई, जो आपके दिमाग में बैठे आप उसको फॉलो करो। ठीक है, मल्टीपल्स के लिए जैसे मैंने पहला तरीका मैं सिंपली बोल रहा हूं 34 इंटू 72। अब मैं ये उन संख्याओं में 3 तरीके अलग अलग कॉन्सेप्ट देखिए, ये तरीका उन संख्याओं के लिए एप्लीकेबल होता है जिनके पहाड़े आप याद नहीं रख सकते। अरे भाई आप 10 तक, 15 तक, 20 तक, 25 तक पहाड़े याद रख लो, उससे ज्यादा 30 समझ लो, सारे नहीं याद कर सकते ना। तो ये ट्रिक उस टाइम काम आती है जब आपको सारे पहाड़े याद नहीं होती है, उसकी कंडीशन में। तो क्या करना, देखो ट्रिक होती है सिंपल सी, बाहर का गुणा, क्रॉस गुणा, फिर वापस बाहर का। तो देखो 4 दूनी 8, बाहर का गुणा, क्रॉस गुणा 6 और 28, इनको जोड़ना पड़ता है। 28 और 3 दूनी 6, 28 और 6 होते 34, हासिल का 3 चला गया। फिर वापस देखो बाहर का गुणा, तो 7 या 21, 21 और 3 22, 23, 24। तो ये हो गया अपना इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने वाला तरीका, बाहर का गुणा, क्रॉस गुणा, फिर वापस बाहर का गुणा। कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये तो उसके लिए, एक मान लीजिए ऐसा आ गया कि चलो ये काम करो कि 82 इंटू 16 करके बताओ, तो कोई बात नहीं, आपको पहाड़ा आता है ना 16 का। तो अब 82 इंटू 16 की जगह ऐसे भी तो आ सकता है कि 13 इंटू 27 करो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। 13 इंटू 42 करो, 13 इंटू 43 कर लो, कोई तकलीफ नहीं। अरे भाई आपको 13 का तो पहाड़ा आता है ना। अब जो मैं सेकंड ट्रिक बता रहा हूं ये उनके लिए जिनको बच्चों को जहां तक पहाड़े याद रहते, तब आप क्या करो, पूरा पहाड़े से गुणा करो। एक एक गुणा नहीं करना, सीधा 16 का गुणा, 16 दूना 32, हासिल का 3, 16 इंटू 8 48, 128, 128 और ये 3 हो गए, कितना हो जाएगा 131। ऐसे कैसे, देखो
13 इंटू 3 39 हासिल का 3 सॉरी 13 इंटू 4 52 52 और 3 55 559। तो मेरे हिसाब से इसमें तकलीफ आनी नहीं चाहिए। बताओ दोनों बातें समझ में आई? एक बार सभी बच्चे जय हिंद का मैसेज लिखकर बताओ कि बात क्लियर हो चुकी है। बताइए कि हाँ भी ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अब तीसरा तरीका यह है कि मान लीजिए वैल्यू ऐसी आ जाए कि 27 इंटू 98 हो गया। मान लीजिए जब आपके कोई 100 के 200 के 300 के नियर बाई हो, तब क्या करना है, इस 27 को आप ऐसे लिख दो 100 माइनस 2, सॉरी 98 को क्या लिख दो 100 माइनस 2। तो 27 इंटू 100 2700 माइनस 27 दूना 54, 10 में से 4 6, 9 में से 5 4 और ये 26 46। तो ये तरीका है भी। अब जो आपको अच्छा लगता है उसको आपको फॉलो जरूर करना है। क्लियर इट? तो ये 3 तरीके बताए जो एग्जाम में बहुत काम आते हैं, क्रॉस मेथड से, टेबल से और फिर नियर बाई से। ये तीनों मेथड आप सभी बच्चों को ध्यान में होना चाहिए। कहीं ना कहीं सबकी अप्रोच की जरूरत पड़ती है अलग अलग क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी जो पहला तरीका था ना क्रॉस वाला, वो तो मतलब यूनिवर्सल है, सब जगह काम आएगा। एक शहर में बालुओं की संख्या 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में बालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 है तो 2 साल पूर्व में जनसंख्या क्या थी? एक चीज मेरी ध्यान से सुनो, अभी तक जो भी मैंने प्रश्न कराए, जो बच्चा रेगुलर इस चैनल से जुड़ा उसको पता ही कितने आसान सवाल थे अभी तक, और आगे भी आपको सारे आसान लगेंगे अगर आप तरीके से पढ़ोगे तो। अब ये बताओ, ये सवाल हम जो प्रतिशत पढ़ते हैं तो हमेशा बोलता हूं कि आपको जनसंख्या पर आधारित 3 तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब वो जनसंख्या में कभी सैनिकों की बात हो जाती है कि इतने सैनिक पलायन कर गए, इतने सैनिक नए आ गए, या फिर चूहों की, जैसे इसमें बात हो रही है कि चूहों की भालुओं की अलग अलग हो जाती है, किसी गांव की जनसंख्या की बात हो जाती है, किसी वस्तु के मूल्य और अवमूल्यन की बात हो जाती है। तो ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बनता है। 3 टाइप का सवाल बनता है, 2 साल 3 साल बाद का, 2 साल 3 साल पहले का, या फिर मिक्सचर पर आधारित प्रश्न, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। तो समझिएगा, आज की जनसंख्या 21,218 है और 3% से बढ़ रही है, कहां पहुंचे 103। तो मैं बोल सकता हूं ना भाई गांव में, या फिर पहले बालुओं की संख्या 100 थी, बाद में 103। हमें बोला 2 साल पूर्व का। और एक छोटी सी बात आप कॉपी में लिख लो इस प्रश्न के लिए, 2 साल पहले का पूछे तो ऊपर पहले वाली वैल्यू रखनी है, बाद का पूछे तो ऊपर बाद वाली वैल्यू, पहले का पूछा तो ऊपर पहले वाली वैल्यू। 100/103, 2 साल पहले है माय डियर स्टूडेंट, इसका गुणा भी हम 2 बार करेंगे। 3 साल पहले होता तो हम ये गुणा 3 बार करते, 4 साल पहले होता तो 4 बार, और 2.5 साल पहले होता तो 2 साल दर पूरी होती और 1 साल दर लगती आधी। ओके, इसका हम जैसे ही गुणा करेंगे, इसको काटेंगे तो ये 2 बार, और 2 इंटू ये गुणा कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 20,000। 20,000 आपके थर्ड ऑप्शन में ही मौजूद है। हाँ, 3 संख्याओं में भी क्रॉस गुणा होता है, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे मैं वो सिखाऊंगा आपको। 3 संख्याओं में भी क्रॉस गुणा होता है, 21 2, फिर इनका गुणा, फिर इनका गुणा, और फिर लास्ट में इन दोनों का गुणा। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो सेशन आपको गुणे का बता दूंगा, बहुत वो भी आसान है। फिर आप कहोगे 3 वाला तो ऐसे ही ठीक है ना, लेकिन वो अगर सीख जाते हो ना तो बहुत आसान हो जाता है। पहले उसमें डबल दोनों का क्रॉस मल्टीपल होता है, मैंने अभी बताया था ना ऐसे। पहले देखो, पहले इन दोनों का क्रॉस, फिर इन दोनों का क्रॉस, फिर लास्ट में इनका क्रॉस होके एक्स्ट्रा वैल्यू जो होती है वो ऐड होती है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। एक्स ने कुल 810 रुपए में 40 पेंसिल और 810 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करो। ये आपके एक एक नियम पर आधारित प्रश्न है, जिसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। जल्दी से बताओ। एक चीज ध्यान से सुनिए, ये जो सीरीज हमने शुरू किया ना, इस क्लास रेगुलर 9 बजे होगी, और आपका जो नोटिफिकेशन आएगा तब तक हम रोज का एक पेपर सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो हर तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा जब पूरा पेपर आप लोग पढ़ोगे तो। चलिए, एक्स कह रहा है 180 रुपए में
40 पेंसिल खरीदी तो 18/4 9/2 ₹4.5 की, और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे, 2 इंटू 12 कर दूं मैं? ऐसा क्यों किया बताओ? एक दर्जन में 12 यूनिट होती है, कोई तकलीफ नहीं। 6 से 30 बार, 6 से बोलो 2 बार, 2 से ये 15, 15/2 यानी 7.5। इन दोनों के बीच डिफरेंस लाना है, अंतर। अब आप ही बता दो, 7.5 और 4.5 के बीच डिफरेंस कितने का होता है? 3 का। और 3 रुपए का डिफरेंस आपके थर्ड ऑप्शन में ही मौजूद है। ये 1 2 3 4 आगे जो है ना, ये ऑप्शन लिखे हुए हर क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ओके, तो ये किसका डिफरेंस है? दोनों वैल्यू जो हमारे सामने थी उनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ था। ये अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है, 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। यदि भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 खर्च करता है। देखिए, भोजन पर 45 और दान करता है 5%, टोटल कितना हो गया? 50। हम तो कह रहे हैं 50% खर्चा हो रहा है दोनों को मिलाकर, और वो कह रहा है कि कुल मिलाकर 28,500 खर्च हो रहा है। तो बताओ 1% कितने का पड़ा? 28,500 बटा 50, 5 25, 3 7 5 35, 5700, और 100% 570 इंटू 100, 57,000 इज द राइट आंसर। और 57 आपके सेकंड ऑप्शन में ही मौजूद है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, एक पेंटिंग को 12 दिन में काम करता है, बी उसे 8 दिन में, सी उसे 10 दिन में पेंट कर सकता है। तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू हमें दे रखी है, जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जाती है। यदि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे, तो पहले दिन ए अकेला पेंट करना प्रारंभ करे तो उसको कितने दिन लगेंगे? लगभग में बताना है, कोशिश करो। यूके 10 हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ना, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपकी हेल्प कर देंगे ना। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करवा दीजिएगा। ओके, अब ध्यान से समझिए, ये पेंटिंग को 12 दिन में, बी उसे 8 दिन में, सी से 10 दिन में। एलसीएम 120, 10 बार, 15 बार, 12 बार। वो कह रहे पहले दिन ए काम करता और फिर एक दिन छोड़कर एक दिन बी और सी उसका साथ देते हैं। तो ए कह रहा भाई मैं तो 10 काम कर लूंगा, और जब बी सी साथ में आ जाएंगे ना, तो 10 + 15 + 12, तो जब ये तीनों मिलते हैं तो 37 काम होता है। तो 37। तो आप सब लोग मुझे मैसेज करके बताओ, ये 47 काम कितने दिन में होगा? इस पे कॉल नहीं लगेगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करवा दीजिएगा जो भी आपकी क्वेरी है। अब समझिए मेरी बात को, ये ए कह रहा है पहले दिन 10 काम हो और अगले दिन बी और सी उसके साथ आ जाते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया 47। लेकिन आप सब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों को ये काम करने में 2 दिन लगे। अब जब हमने इसको 120 में 47 का भाग दोगे, तो आपको पता है कितनी बार जाएगा? अप्रोक्सीमेट 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 2 बार। 2 जोड़े बने, और 2 जोड़े बने, इसका मतलब एक जोड़ा अगर 2 दिन में, तो 2 जोड़े मतलब 4 दिन। 4 दिन तो यही हो गए। लेकिन इस 4 दिन में काम कितना हुआ आप सब बताओ? 47 और 47 कितना हो जाएगा? 94। तो शेष काम कितना? 94 हो, 120 में से 94 काम हो गया, तो 26 बचा। तो अगले दिन कितना होगा? फिर वापस ए की बारी, क्योंकि देखो क्या नियम था बताओ, एबीसी, ए फिर एबीसी, फिर वापस ए आएगा। तो इन 4 दिनों में 2-2 का जोड़ा बना। ये काम 2 दिन में, फिर ये काम 2 दिन में, तो 4 दिन में टोटल काम हो गया। अब बताओ 26 में फिर बारी 10 की आएगी, ए की, तो 1 दिन और लगा।
और 26 में से अब काम बच गया 16। अब 16 काम बचा और इनकी एफिशिएंसी 37 की है बटा 37, तो ये हो जाएगा 5 सही 16 बटा 37। आप सभी को दिख रहा है यहां पर 5 वाला ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही उत्तर होगा। तो अप्रोक्सीमेट आंसर कर दीजिए 5.4 डेज, ये हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? क्लियर है? अब बढ़ते, इसको थोड़ा मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। हमें पता चला ये 47 काम 2 दिन में होता है, इसका मतलब 94 काम 4 दिन में होगा, तो 94 हो गया। फिर बचा कितना बोलो 26, फिर अगले दिन 10 होगा, फिर बचा कितना 16। अब ये 16 काम है लेकिन यूनिट एफिशिएंसी 37 की, काम कम है, काम की क्षमता ज्यादा है, इसलिए वैल्यू बटे में आई है। तो 4 और 1 5 दिन हो गए, 16 बटा 37 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आ जाएगा 5.4। आगे बढ़ते, 5 महिलाएं काम को 8 दिन में, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में, तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज के सिंपल सा रिप्लाई करो, आप जल्दी से बताना कि अगर मैं सिंपल सी आपसे बात पूछूं कि 2 महिला काम को 40 दिन में कर सकती है, तो 1 महिला उसे कितने दिन में करेगी? इसका एक रिप्लाई करो, उसका मैं लॉजिक बता रहा हूं ताकि आपको गलती नहीं हो कभी भी। 2 महिला काम को 40 दिन में कर रही है, तो 1 महिला उसे कितने दिन में करेगी? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है विजय कुर्मी, कि 1 महिला उसे, बहुत सारे कहते हैं कि 2 महिला 40 दिन, 1 महिला 20 दिन, तो 20 दिन नहीं होगा, 1 महिला को वही काम करने में 80 दिन लग जाएंगे, क्योंकि जब 2 को ही 40 लग रहे हैं तो अकेली महिला काम करने पर उससे भी ज्यादा समय लगेगा, 40 से तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा जब वो अकेले काम करेगी। तो इसका रीजन ये 2 × 40 80। तो वैसे ही ये सवाल है हमारा कि 5 महिला काम को कितने दिन में, 8 दिन में है, तो 1 महिला उसे 40 दिन में, और 8 बच्चे उसे 10 दिन में है, तो 1 बच्चा उसे 80 दिन में। तो यहां से देखो 1 महिला का काम हो रहा है, ये 1 महिला का काम है, ध्यान रखना 40 दिन में, और 1 बच्चे का काम वो 80 दिन में। एलसीएम लिया 80, ये 2 बार, ये 1 बार। अब वो हमें कह रहे हैं कि 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे। अब मुझे आप सिंपल से एक चीज का रिप्लाई करो, 1 महिला कह रही कि अगर मैं 2 काम करती हूं तो 2 महिला कितना काम करेगी? 2 × 2 4 काम। 1 बच्चा कह रहा है मैं रोज का 1 काम करता, तो ऐसे 4 बच्चे हैं, तो 4 और 4 8 काम होगा। अब जब 2 महिलाएं और 4 बच्चे, एफिशिएंसी से गुणा कर लिया, तो 80 बटा 8 करेंगे, तो इनको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 10 डेज। और यही हमारा राइट आंसर होगा जो आपके इस सी ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा सवाल था अभी ये वाला, बढ़िया वाला, कोई तकलीफ इसमें आनी नहीं चाहिए। बढ़ते आगे, इसका चतुर्थ अनुपाती लेकर आना है अभी। तो आपको पता है √6 अनुपात √8 समानुपात √21 अनुपात कुछ भी समझ लो XYZ, चतुर्थ अनुपाती को 4th लिख दो। बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर, यही तो अपने चतुर्थ अनुपाती में हम करते हैं। क्या करते हैं? बाह्य, 3 तरह के सवाल बनते हैं, चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती। चतुर्थ तो सरल है, इससे सरल तो सवाल होता ही नहीं है। तृतीय में क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी चलती है, जितने गुणा सेकंड रेशियो उतने ही गुणा थर्ड रेशियो करना होता है। और मध्य अनुपाती में 2 वैल्यू दी होती है, उनका गुणा करते ही पूर्ण वर्ग का निर्माण होता है। तो ये तीनों चीज मैंने एक ही लाइन में सिखा दी है, गलती नहीं करनी है। तो √6 × √6 × 4th वैल्यू बराबर √8 × 21, बाह्य पदों का गुणा मध्य। अब जब दोनों पर रूट है ना, तो एक ही रूट में ये गुणा हो सकते हैं। तो 4th वैल्यू बराबर, इसको भी ऐसे कर दो, 8 × 21 बटे में ये 6 इधर आ जाएगा, बट ये भी रूट में था तो तीनों रूट में हो गए। 3 से 7 बार, 3 से बोलो 2 बार, 2 से ये 4 बार। 4 किसका रूट होता है? 2 का। 2√7 अपना उत्तर बन गया, और 2√7 हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है।
ये था भी अपना चतुर्थ अनुपाती। तकलीफ इसमें आनी नहीं चाहिए। क्लियर है? बढ़ सकते हैं आगे की ओर। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से तय करे तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? आधी गति हो जाएगी तो समय दुगुना लग जाएगा, लेकिन प्रूव कर लेते चलो। डिस्टेंस 240, टाइम 5 घंटे, तो आप बताइए चाल बराबर दूरी बटा समय, 5 चौक 20, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहे इससे आधी गति से वही दूरी तय करनी है, दूरी तो वही है, गति इससे आधी 24। आप खुद बताओ अब जो टाइम लगेगा वो आएगा 10 घंटे। तो कितने घंटे अधिक लगे? अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां 10 आंसर नहीं होगा, 10 तो घंटे समय लगा, हमें बोला कितना समय अधिक लगा। जीत हार, पास फेल, कम अधिक अंतर को दर्शाते हैं। तो आप बताइए 10 में से 5 गए, 5 घंटे अतिरिक्त लगे। तो आंसर जो होगा ना वो होगा 5 आवर्स, क्योंकि हमें डिफरेंस पूछा है, टोटल टाइम नहीं पूछा है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% छूट देता है, उसके बाद 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि 2400 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करेगा? सबसे पहले तो मुझे आप एक चीज बताओ, जब आपको अंकित मूल्य पता है और आपको डिस्काउंट पता है तो ये तो बता सकते हो ना वो कितने में बेचेगा। तो आप सिंपल सा बोलोगे कि 2400 तो चीज थी और 40 का डिस्काउंट, तो 60 में बेचेगा। तो 0, 24, 2, 12, 1440, ये अपना विक्रय मूल्य आ गया। और जब विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे लाते हैं? आप बताओ, 20 का लाभ है ना, तो 100 में खरीदा था, 120 में हमने बेच दिया। 0 से 0, 12 से 12 बार, तो रिजल्ट हो गया 1200 रुपए। और ये आपके सी ऑप्शन में, ये सी ऑप्शन में ही 1200 मौजूद है। और इसकी मैं डायरेक्ट ट्रिक भी हमेशा बताता हूं, इसको बोलते हैं बट्टा दिया फिर भी लाभ हुआ। इस टाइप को हम बोलते हैं डिस्काउंट देने पर भी प्रॉफिट होना। तो इसमें 2 सवाल बनते हैं, अंकित मूल्य दिया होता है तो क्रय मूल्य पूछते हैं, और क्रय मूल्य दिया होता है तो अंकित मूल्य पूछते हैं। तो आपको डायरेक्ट करना चाहो तो ये तरीका है, 40 का डिस्काउंट 20 का लाभ, तो क्रय मूल्य हमेशा कम होता है, तो 40 का डिस्काउंट यानी 60, फिर भी 20 का लाभ यानी 100/120। ऐसे सॉल्व करना होता है बस। तो देखो, पहले डिस्काउंट दिया तो 60 में बेचा और इसको 100/120 किया। 100 से तो 100 कट ही रहा है, 60 से देखो 2 बार, 2 से ये देख लो 1200 बार। तो ये डायरेक्ट तरीका भी है, इनको हटा दोगे तो और इजी बन जाएगा। बट्टा देने पर भी लाभ होना, क्रय मूल्य कम होता तो ऊपर कम रखते हैं, और क्रय मूल्य देकर अंकित पूछे तो उसमें 120 ऊपर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 64 की स्पीड से एक दूरी तय करता है, वो साइकिल चलाकर 16 की स्पीड से प्रारंभिक स्थान पर आ जाए तो औसत चाल बताओ। 64 की स्पीड से गया, 16 से आ गया। माय डियर स्टूडेंट, हाँ बट्टा देने पर भी लाभ होता, बिल्कुल नीलेश, एकदम सही बात है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब समान दूरियां होती है ना तो हमें फॉर्मूला काम में लेना है, असमान दूरियों पर हमें वैल्यू को पता करना पड़ेगा। तो समान दूरी है तो अब हम एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला काम में लेते हैं माय डियर स्टूडेंट? 2ab बटा a प्लस बी, क्योंकि उसी दूरी को तय किया उसने। पहली 64, दूसरी 16 बटे में 64, 76 और 10 80 हो गया। चलिए 16 से कितनी बार? 5 बार, 128/5, 5 25 3 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही अपना राइट आंसर इसमें बन जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सीरीज कैसी लगती है आप लोग थोड़ा जरूर बताइएगा, ताकि हमारी ये सीरीज रेगुलर चले। और क्या चीजें कर सकते हैं वो भी मैसेज कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती है, 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। घंटियां पुनः किस समय एक साथ बजेगी? पहले तो मुझे एक चीज बताओ, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, चाहे विजय कुर्मी हो गया, जैसे जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, मुझे कुछ बच्चों के नाम याद है, निशा रती, नीलेश वगैरह, जितने भी बच्चे आ रहे हैं, शिवम, मुझे एक चीज बताओ,
अभी तक जो भी सवाल कराए, ये तो सीरीज अब शुरू हुई है, चाहे वो शून्य से सीकर आपने पढ़ा होगा, बेसिक वाला, ये जितने भी मेरी क्लासेस हुई है, एक भी ऐसा सवाल लगा क्या थोड़ा बहुत भी नया था तो बताओ। ये सब आप कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको करवा के भेजी जाती है, फिर आप पता नहीं 20 में से 20 नंबर क्यों नहीं लेकर आते हो। तो इस चीज को सोचो और इस बार टारगेट कर लो कि 19-20 नंबर लाने हैं 20 में से, मैथ्स में। बाकी में तो लाने ही है, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा इस बार है ना सिद्धों से लग जाओ। अब ये सवाल याद है कौन सा? घंटियों को एक साथ बजाना हो, लाइटों को एक साथ जलाना हो, चिड़िया को एक साथ उड़ाना हो, धावक को मैदान में एक साथ दौड़ाना हो, तब हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। जब धारिता की बात होती है, एक समान की बात होती है, तब हम एचसीएफ लेते हैं। जब भी बोले इन से विभाजित हो तो एलसीएम को दर्शाता है, और जब भी बोले इनको विभाजित करे तो वो एचसीएफ को दर्शाता है। ये छोटी छोटी चीजें ना मदद करती है। आधे जनों को तो पता ही नहीं है प्रश्न शुरू कैसे होगा, लेकिन जो बच्चा ट्रिकी मैथ से रेगुलर पढ़ रहा है ना, वो प्रश्न घंटियों को पढ़ते ही उसको याद आ गया कि इन घंटियों को एक साथ अब बजाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। चलो ठीक है भी, अच्छी बात है। ये कह रहे भी 5 घंटियां ये, ओके, ये 5 घंटियां हैं भी एक साथ सुबह बजती है। कितने बजे बजती है बोलो? 9 बजे, 9:00 बजे। चलो अच्छी बात है। यदि वे 12, 18, 24, 36 और 45 सेकेंड, तो 12, 18, 24, 36 और 45 इन सबको एक साथ बजाना है, तो हम एलसीएम लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं देखो देखो आपको समझदार बना रहा है। एलसीएम तो आप ले ही लोगे, चलो वो कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम में नहीं सूझे तो एलसीएम तो आप फाइनली पूरा पता कर लोगे, और तो क्या। ओके, देखो 12 और 18 का एलसीएम 36, 36 और 24 का 72, फिर आगे भी 72, और 72 और 45 का लोगे तो 360। लेकिन ये तो है ही अपने पास। दूसरा देखो, आपको पता लसफा का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है? 5, तो 6 5, क्योंकि देखो 5 मिनट है। सब मैसेज करके एक बार बताओ तो 5 मिनट मतलब कितने सेकंड होंगे? जल्दी से बताओ, 5 मिनट का मतलब कितने सेकंड होने वाले हैं? अरे 5 × 60 करो, 300 सेकंड आएगा। कोई तकलीफ है? नहीं। पर आप बताओ क्या 336 से कटेगा, 45 से कटेगा? नहीं। तो भाई साहब ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। फिर आता 6 मिनट, 6 मिनट में होते 360, तो 12 से कैंसिल, 18 से, 24 से, 36 से, 45 इन सब से कट रही है वैल्यू, तो वो आंसर। और बाकी देखो 12, 18 और 36 का 36, 12 और 24 का 24, 24 और 36 का 72, और ये हो जाएगा 360 सेकंड। और 360 सेकंड का मतलब होता है 6 मिनट। तो माय डियर स्टूडेंट, अब जो हमारा टाइम आ जाएगा वो आएगा 9:06, और यही अपना राइट आंसर बन जाएगा। ओके, 9:06। अब आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए, इतना तो कम से कम मिनटों को सेकंड में बदलना, सेकंड को मिनट में बदलना, इतना कन्वर्जेशन होना चाहिए। सर एमपी पुलिस की कट ऑफ बताओ। ये भी कट ऑफ वाला गेम इस चैनल पे नहीं होता अभी, है ना। जब पेपर हो चुका है, आपने बढ़िया किया है तो फिर बढ़िया, है ना। कट ऑफ बताएंगे, वो आएगी ना, जब आएगा रिजल्ट आपका नाम होगा तो जरूर बता देंगे। ठीक है, कट ऑफ क्या आइडिया होता है बताओ? इतनी सारी शिफ्ट होती है कट ऑफ की। ठीक है, कोई एक सिंगल डे का पेपर हो तो चलो समझ में भी आता है। पेपर देने कोई गए नहीं, पेपर किसी के पास है नहीं अभी कि कैसे क्या पेपर बने थे, तो कट ऑफ का आइडिया कैसे लगता है? अब ऐसे कोई व्यूज के लिए भली 4-5 वीडियो भली बना दो, अभी फ्री बैठे तो चलो एमपी पुलिस के कट ऑफ के वीडियो बना लेते हैं, ऐसा नहीं है अभी, है ना। वैसे कट ऑफ के वीडियो कभी बनाए नहीं है, आपको वो तो शुरू कर दें। ठीक है, पर इतने फ्री रहते नहीं है अभी, है ना। दिल्ली पुलिस के पेपर करा रहे हो? हाँ बिल्कुल अरविंद, आज भी हुआ था पेपर, देखो एक बार। 80,000 की राशि 10% की दर से चक्रवृद्धि समय में कितने समय में 1,17,128 हो जाएगी? अब ये सवाल भी जब आप सीआई पढ़ते हो तो 200% बोल रहा हूं आज भी जाके, मैं नहीं कह रहा हूं अभी का वीडियो, आप 2021 के एसएससी जीडी का सीआई देख लो, उसमें 100% ये सवाल कराता। तो एक चीज बोलता हूं मैं, और अभी भी बोल रहा हूं वापस, जैसे मैं बोलता ना घंटियों वाला प्रश्न, प्रतिशत में वो वाला प्रश्न,
तो इसमें भी एक चीज बोलता हूं हमेशा कि जब भी आपको मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ हो चक्रवृद्धि ब्याज में, तो दर देकर समय पूछा जाएगा और समय देकर दर पूछी जाएगी। ध्यान से सुन लो, जब भी मूलधन और मिश्रधन दोनों दिए होंगे तो दर देकर समय पूछा जाएगा या फिर समय देकर दर पूछी जाएगी। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक फॉलो करनी है माय डियर स्टूडेंट। वार्षिक दर है तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक, ये अपनी सिंपल जो बहुत पुरानी है, मिश्रधन बटा मूलधन को हल करना है बस। और मिश्रधन है अपना 117, 128 और मूलधन है अपना 80,000। ये दोनों 8 से कट रहे, देखो ये भी, क्योंकि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग, थोड़ी बहुत तो ये भाजकता भी काम में आती है। तो 8 से देखो, 8 एकम 8, 3, 8 चौक 32, 5, 8 छंग 48, 3, 8 चौक 32 और फिर 1, और 8 से बोलो 10,000। अब कहोगे सर इससे क्या फायदा हो गया? अरे इससे फायदा ये हो गया कि ये जो है ना 11 और ये जो है ना 10 की घात 4 होता है। यानी 11 का मैं जब 4 बार गुणा करता हूं ना तो ये वैल्यू बनती है, और जब मैं 10 का 4 बार गुणा करता हूं ना तो 10,000। और जब ये पावर 4 आ गई है, इसका मतलब समय कितने साल होगा? 4 साल होगा। अगर ये पावर 2 आती तो समय होता 2 साल। क्लियर है? ये सिंपल सा ट्रिक है बस, और कुछ नहीं। एक और चीज, बहुत जने कहेंगे फिर ये क्या, फिर ऐसे क्यों दिया भी इसको 10% को, ये क्यों दिया? ऐसा तो है नहीं, इस प्रश्न में कुछ ना कुछ इसका यूज होगा। ये यूज है ये उन बच्चों के लिए जिनको ये समझ में नहीं आएगी ये किससे रिलेट करेंगे, तो वो दर को ऐसे लिख दिया करो, 100 पर 10 की दर 110, 0 से 0। यानी ये जो रिलेशन आने वाला है ना, वो 11 और 10 के फॉर्मेट में रिलेशन आएगा। कोई तकलीफ है, कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए। बताइए, बात समझ में आ चुकी है सभी को? अब इसी क्वेश्चन को एक और देख लो, मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बता देता हूं। 8,000 रुपए 3 वर्ष 9,261 हो गए। दर पता करके बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट से। मैंने क्या बोला? 2 सवाल बनते हैं। पिछले सवाल में क्या था? समय दिया हुआ था, सॉरी दर दी हुई थी, समय पूछा था। इस वाले में मैंने आपको समय दे दिया है और आपको दर पता करके बता। पहले तो मुझे जल्दी से बताओ रिलेशन क्या बनेगा, जल्दी कैलकुलेट करके बताइए क्या रिलेशन बनेगा, फिर मैं दर पता करना सिखा दूंगा। आप तो मुझे ये बता दो, जब मैं इसको हल करूंगा मिश्रधन बटा मूलधन, तो आपको किसका रिलेशन दिख रहा है दोनों में? कि ये 9,261 और ये 8,000 कहीं देखे देखे लग रहे हैं थोड़े बहुत? किसी प्राचीन इतिहास काल में किसी ताम्रपत्र पर लिखे मिले हो आपको, या किसी सभ्यता में मिले हो? बताओ जल्दी से, कहीं तो पढ़े होंगे ना। अरे सिंपल सा, ये 21 और ये 20 के क्यूब होते हैं, और क्यूब होते हैं तो समय 3 साल। आप कहोगे सर समय क्यों बता रहे हो? समय तो मुझे पता है, आप तो दर की बात करो। तो पहले मुझे बताओ, समय से पता चल गया, तो ये 3 क्यों आया? फिर 3 आया कि आप क्यूब के बारे में सोचोगे। 3 क्यों आया? ये समय इस बार हेल्प कर रहा है कि आप क्यूब के बारे में सोचोगे। पिछले में दर हेल्प कर रही थी कि किसके क्यूब के बारे में सोचना है। ठीक है, अब बात करते हैं दर की। तो आप देखो 20 से 21, तो आप सब बच्चे बताओ 20 से कोई राशि 21 हो रही है तो 1 रुपए का ब्याज, 1 का ब्याज लग रहा है 20 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100, तो जो अपनी दर आ जाएगी ना वो होगी 5%। तो ये तरीका होता है माय डियर स्टूडेंट। और 11 और 10 वाले से भी दर ऐसे ही आएगी कि 10 पर 1 की दर 1/10 इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और 10 क्वेश्चन में दी हुई थी। बात समझ में आई? ये तरीका होता है, सिंपल सा एक लाइन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन बनाया जाता है। देखो भाई, शंकु को पिघला रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इन्होंने बोल दिया तो मानना पड़ेगा कहना, और इसको बेलन बना रहे। चलो भाई, चलिए इन दोनों के हमें वॉल्यूम बराबर करने पड़ेंगे। क्या बराबर करने पड़ेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हमें दोनों के आयतन को समान करना पड़ेगा। इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने इसमें देखो दोनों को इसीलिए लिखा कि ये जो त्रिज्या है ना इसको मैंने आर लिख दिया, ये जो त्रिज्या है ना इसको कैपिटल आर,
और इसको मैंने कैपिटल एच लिख दिया, इसको जो है इसको स्मॉल एच लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं है, ताकि अलग अलग हो जाए बस इसीलिए, बाकी सेम रख दोगे ना तो कट जाएगा इसीलिए। अब बताओ पाई से पाई कैंसिल, कोई तकलीफ है? अब ध्यान से सुनना, 1/3 पहली की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या 9 × 9 और 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई बराबर r² इंटू एच। एच कितना है बताओ? 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 45 लिख देते हैं। चलिए देखो, 3 से ये 9 3 बार, 15 से 45 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां देखो सिर्फ 9 बच गया और उधर r² बराबर 9 है। तो आप सभी बच्चे बताओ r का मान √9, √9 का मतलब 3 हो गया। सब बच्चे मुझे मैसेज करके बताओ कि अगर रेडियस का मान 3 है तो आप सब लोग बताओ कि व्यास का मान कितना होगा। रेडियस अगर 3 है तो आप सब बोलोगे व्यास यानी डायमीटर 3 × 2 6 सेंटीमीटर, और ये आपके सेकंड ऑप्शन में ही मौजूद है। दिल्ली पुलिस की क्लास भी सुबह होती है आपके 11 बजे, है ना? जिनको भी पढ़ना है दिल्ली पुलिस का प्रीवियस तो वो पढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन एक टेबल को 2832 में बेचता है तो उसको लाभ 18% है, तो क्रय मूल्य बताओ। 2832 में बेचकर 18 का लाभ 100/118। अब बताओ मैंने 100 को ऊपर क्यों रखा? अरे भाई ये अपनी कॉस्ट प्राइस है और ये अपनी सेलिंग प्राइस है, और जो चीज हमसे पूछी है वो हमने ऊपर रखी है। चलिए, और जैसे इसको हल करते हैं 2 से 50 बार, 2 से बोलो 59 बार, और 59 से ये कितनी बार? 59 × 4 36 3, 59 × 5 45 4 25 4 29, 29 × 4 कर लो 236, 13 में से 6 7 472, 8 9 72, 40 7 47, 8 बार, ठीक है 48। ये कैंसिल हो गया। 48 × 50 कर लो, 40 4 20 और 4 2400 रुपए, और 2400 आपके थर्ड ऑप्शन में ही मौजूद है। क्लियर है? अब हमारे पास बचा हमारा आखिरी प्रश्न, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिएगा, एक हो गई 41, एक हो गई 43, एक हो गई 47, 49 मत लिख देना, 49 7 से विभाजित होता है। तो ये कितनी संख्याएं हो जाएगी? 3 संख्याएं हो गई जो हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। सभी बच्चे बताओ आज का सेशन आपको कैसा लगा। अब एक और चीज बता देता हूँ, इस सेशन की जो फ्री पीडीएफ, ये जो क्लास है ना, इसकी पीडीएफ आपको जो हमारा फ्री स्टडी मटेरियल है एप्लीकेशन पर, वहां पर ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो क्लास खत्म होती है पीडीएफ वहां अपलोड हो जाएगी। जिन भी बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं की है, ट्रिकी मैथ्स की ऐप को डाउनलोड करो, फ्री स्टडी मटेरियल पर क्लिक करोगे तो एसएससी जीडी 2023 पेपर सॉल्यूशन का फोल्डर बना हुआ है, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही में जिनको प्रॉपर एसएससी जीडी का मैथ्स का बैच ज्वाइन करना है, मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर टारगेट है जीडी का तो लग जाओ कहीं से, मैं नहीं कह रहा, हमारे यहाँ से जिस भी अच्छे टीचर से आप पढ़ना चाहो, बढ़िया से पढ़ के तैयारी में लग जरूर जाओ। ओके, चलिए मिलते हैं आप सभी बच्चों से वापस कल 9 बजे के सेशन में। सुबह वाले में 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर 4 बजे, फिर 7 बजे और फिर 9 बजे। अपना पूरा स्केड्यूल है यूट्यूब की क्लासेस का। 3 क्लासेज अब रेगुलर हो चुकी है, बाकी की 2 क्लास यानी यूपी SSS की और रेलवे वाली, ये दोनों क्लास आपके कल से शुरू हो जाएगी, शाम को 4 बजे और फिर 7 बजे। ठीक है, और RSSMB की यानी अधीनस्थ चयन बोर्ड, और 11 बजे अपना दिल्ली पुलिस, ये ऑलरेडी चल रही है, आप लोग बढ़िया से पढ़िए। क्लियर है? चलिए, अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो सेशन कैसा लगा ये मैसेज कीजिएगा, हमें भी एक अच्छा खासा मोटिवेशन जरूर मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।